एक गांव में रहते थे श्रीमान चिंतामणि जी। श्रीमान चिंतामणि जी जाति से ब्राह्मण थे, लेकिन पंडिताई का काम छोड़ करके सूद और ब्याज पर पैसे देना प्रारंभ किए थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी रेवती, उनका एक पुत्र हीरामन और उनकी माता थी। सावन का महीना था। रेवती रानी ने पाँव में मेहंदी रचाई, मांग चोटी सवारी और तब अपनी बूढ़ी सास से जाकर बोली, अम्मा जी आज भी मेला देखने मैं जाऊंगी। बहू की बातें सुनकर बोली, भीग जाओगी तो बच्चे को जुकाम हो जाएगा। नहीं अम्मा, कुछ देर न लगेगी, अभी चली आऊंगी। रेवती ने हीरामन को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए। नजर लगने से बचने के लिए माथे और गालों पर काजल के टीके लगा दिए और अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने चली। वही मेला के पास एक सागर था जिसका नाम कीरत सागर था। कीरत सागर के किनारे औरतों का बड़ा जमघट लगा हुआ था। औरतें 16 श्रृंगार किए हुए वहीं पर खड़ी थीं। आज मेले में गुड़ियों की विदाई थी। चारों तरफ लड़कियां सागर के किनारे खड़ी हुई गुड़ियों को विदाई दे रही थी। रेवती यह सैर देख रही थी और हीरामन सागर की सीढ़ियों पर खड़ा था। सीढ़ियों पर काई लगी हुई थी। अचानक उसका पांव फिसल गया तो वह पानी में जा पड़ा। रेवती चीख मारकर दौड़ी और सर पीटने लगी। दम के दम में वहाँ मर्दों का औरतों का टट लग गया, मगर यह किसी की इंसानियत का तकाजा न करती थी कि पानी में जाकर मुमकिन हो तो बच्चे की जान बचावे। संवारे हुए बाल न बिखर जावेंगे, धुली हुई धोती न भीग जावेगी। 10 मिनट गुजर गए मगर कोई आदमी हिम्मत करके नजर न आया। गरीब रेवती पछाड़े खाकर गिर रही थी। अचानक उधर से एक आदमी अपने घोड़े पर सवार होकर चला आ रहा था। यह भीड़ देखकर उतर पड़ा और एक तमसाई से पूछा, यहाँ कैसी भीड़ लगी हुई है? तमसाई ने जवाब दिया, एक लड़का पानी में डूब गया है। कहाँ? जहाँ औरतें खड़ी रो रही हैं। मुसाफिर ने फौरन अपनी धोती कसी और पानी में कूद पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। लोग हैरान थे कि यह आदमी कौन है। उसने पहला गोता लगाया, लड़के की टोपी मिली। दूसरा गोता लगाया तो हाथ खाली था और तीसरे गोते के बाद जब ऊपर आया तो लड़का उसकी गोद में था। तमसाइयों ने जोर से वाह वाह का नारा बुलंद किया। माँ दौड़कर बच्चे से लिपट गई। इस बीच पंडित चिंतामणि के और कई मित्र वहां आ पहुंचे थे और लड़के को होश में लाने की फिक्र करने लगे। आधे घंटे में लड़के ने आंखें खोल दी। लोगों की जान में जान आई। डॉक्टर साहब को बुलाया गया। डॉक्टर साहब ने कहा, अगर लड़का 2 मिनट तक पानी में रहता तो बचना असंभव था, मगर जब लोग अपने गुमनाम भलाई करने वाले को ढूंढने लगे तो उसका कहीं पता न था। चारों तरफ आदमी दौड़ाए गए। सारा मेला छान मारा मगर वह नजर न आया। इस घटना को बीते 20 साल गुजर गए। पंडित चिंतामणि का कारोबार रोज बरोज बढ़ता गया। इस बीच में उनकी माँ भी चल बसी। रेवती बहू से सास बनी। लेन देन बही खाता हीरामणि के हाथ में आया। हीरामणि अब बड़ा हो चुका था। शरीर से हष्ट-पुष्ट, लंबा तगड़ा नौजवान था। बहुत अच्छे स्वभाव और नेक दिल इंसान था। कभी कभी बाप से छिपाकर गरीब आसामियों को यूं ही कर्ज दे दिया करता था। चिंतामणि ने कई बार इस अपराध के लिए बेटे को आंखें दिखाई थी और अलग करने की धमकी भी दी थी। हीरामणि ने एक बार एक संस्कृत पाठशाला के लिए 50 रुपए चंदा दिया तो पंडित जी उस पर ऐसे क्रुद्ध हुए कि 2 दिन तक खाना नहीं खाया। ऐसे अप्रिय प्रसंग आए दिन होते रहते थे। इन्हीं कारणों से हीरामणि की तबीयत बाप से कुछ खिंची रहती थी, मगर उसकी यह सारी शरारतें हमेशा रेवती रानी की साजिश से हुआ करती थीं। जब कस्बे की गरीब विधवाएं या जमींदार के सताए हुए आसामियों की औरतें
रेवती के पास आकर हीरामणि को आंचल फैला फैला कर दुआएं देने लगती तो उसे ऐसा मालूम होता कि मुझसे ज्यादा भाग्यवान और मेरे बेटे से ज्यादा नेक आदमी इस दुनिया में कोई ना होगा। तब से उसे बरबस वह दिन याद आ जाता था। तब हीरामणि कीरत सागर में डूब गया था और उस आदमी की तस्वीर उसकी आंखों के सामने खड़ी हो जाती जिसने उसके लाल को डूबने से बचाया था। उसके दिल की गहराई से दुआएं निकलने लगती और ऐसा जी चाहता कि उसे देख पाती तो उसके पांवों पर गिर पड़ती। उसे अब पक्का विश्वास हो गया था कि वह मनुष्य न था बल्कि कोई देवता था। आज हीरामणि की 27वीं सालगिरह थी। रेवती के लिए यह दिन साल के दिनों में सबसे अधिक शुभ था। आज उसका दया का हाथ खूब उदारता दिखलाता था और यही एक अनुचित खर्च था जिसमें पंडित चिंतामणि भी शरीक हो जाते थे। आज के दिन वह बहुत खुश होती और बहुत रोती और आज अपने गुमनाम भलाई करने वाले के लिए उसके दिल से दुआएं निकलती थीं। वह दिल और दिमाग की अच्छी से अच्छी भावनाओं में रंगी होती थीं। उसी दिन की बदौलत तो आज मुझे यह दिन और सुख देखना नसीब हुआ है। एक दिन हीरामणि ने आकर रेवती से कहा, अम्मा, श्रीपुर नीलाम पर चढ़ा हुआ है, कहो तो मैं भी दाम लगा आऊं। गांव कैसा है? अच्छा है, न बड़ा है न छोटा है, यहाँ से 10 कोस दूर है। 20,000 तक बोली चढ़ चुकी है, 100-200 में खत्म हो जाएगी। अपने दादा से पूछ लो, उनके साथ 2 घंटे तक मत्था पेची करने की किसी फुर्सत है। हीरामणि अब घर का मालिक हो गया था और अपने फैसले खुद लिया करता था। दूसरे दिन हीरामणि के नाम पर श्रीपुर नीलाम हो गया। हीरामणि महाजन से जमींदार हो गए। अपने मुनीब और 2 चपरासियों को लेकर गांव की सैर करने की योजना बनाई। श्रीपुर वालों को जब खबर मिली कि नए जमींदार का पहला आगमन है, घर घर नजराने देने की तैयारियां होने लगी। 5वें दिन शाम के वक्त हीरामणि गांव में दाखिल हुआ। दही और चावल का तिलक लगाया गया और 300 आसामी पहर रात तक हाथ बांधे हुए उसकी सेवा में खड़े रहे। सवेरे मुंशी ने आसामियों का परिचय कराना शुरू किया। जो आसामी जमींदार के सामने आता वह अपनी औकात के मुताबिक 1 या 2 रुपए उनके पाँवों पर रख देता। दोपहर होते होते 500 रुपयों का ढेर लगा हुआ था। हीरामणि को पहली बार जमींदारी का मजा मिला। पहली बार धन और बल का नशा महसूस हुआ। सब नशों से ज्यादा तेज, ज्यादा घातक धन का नशा है। जब आसामियों की फतेहत खत्म हो गई तो मुंशी से बोले, और कोई आसामी तो बाकी नहीं है? हाँ महाराज, अभी एक आसामी और है, तखत सिंह। वह क्यों नहीं आया? जरा मस्त है, मैं उसकी मस्ती उतार दूंगा। जरा कोई उसे बुला लावे। थोड़ी ही देर में एक बुढ़ा आदमी वहां आ पहुंचा। न नजर किया न दुआ सलाम किया। उसकी यह गुस्ताखी देखकर हीरामणि को बुखार चढ़ आया। कड़क कर बोला, अभी किसी जमींदार से पाला नहीं पड़ा है, एक एक की हेकड़ी फुला दूंगा। तखत सिंह ने हीरामणि की तरफ गौर से देखकर जवाब दिया, मेरे सामने 20 जमींदार आए और चले गए, मगर कभी किसी ने इस तरह घुड़की न दी। यह कहकर वह अपने घर की तरफ लौट पड़ा। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बूढ़ी ठकुराइन ने पूछा, देखा जमींदार को? कैसे आदमी हैं? अच्छे आदमी हैं, मैं उन्हें पहचान गया। क्या तुमसे पहले भी मुलाकात हुई है? मेरी उनकी 20 बरस की जान पहचान है। गुड़ियों के मेले वाली बात याद है ना? उस दिन से तखत सिंह फिर हीरामणि के पास न आया। 6 महीने के बाद रेवती को श्रीपुर देखने का शौक हुआ। वह और हीरामणि श्रीपुर घूमने आए। गांव की सब औरतें उनसे मिलने आई। उनमें बूढ़ी ठकुराइन भी थी। उसकी बातचीत, सलीका और तमीज देखकर रेवती दंग रह गई। जब वह चलने लगी तो रेवती ने कहा, ठकुराइन कभी कभी आया करना, तुमसे मिलकर तबीयत खुश हुई। इस तरह दोनों औरतों में धीरे धीरे मेल जोल हो गया। यहाँ तो यह
कैफियत थी और चिंतामणि अपने मुख्तरेआम के बहकावे में आकर के तखत सिंह को बेदखल करने की तरकीबें सोच रहा था। जेठ की पूर्णमासी आई। हीरामणि की सालगिरह की तैयारियां होने लगी कि बूढ़ी ठकुराइन आई। रेवती ने मुस्कुराकर कहा, ठकुराइन, हमारे यहाँ कल तुम्हारा न्योता है। तुम्हारा न्योता सिर आंखों पर। कौन सी वर्षगांठ है? रेवती ने उत्तर दिया, 29वीं। नारायण करे अभी ऐसे ऐसे 100 दिन तुम्हें और देखना नसीब हो। ठकुराइन, तुम्हारी जबान मुबारक हो। बड़े बड़े जंतर मंतर किए हैं, तब तुम लोगों की दुआ से यह दिन देखना नसीब हुआ है। यह तो 7वें ही साल में थे कि इसकी जान के लाले पड़ गए थे। गुड़ियों का मेला देखने गई थी, यह पानी में गिर पड़ा। 12 महात्मा ने उसकी जान बचाई। इसकी जान उन्हीं की दी हुई है। बहुत तलाश करवाया, उनका पता न चला। हर वर्ष गांठ पर उनके नाम से 100 रुपए निकाल कर रखती हूँ। 2000 से कुछ रुपए ऊपर के हो गए हैं। बच्चों की नीयत है कि उनके नाम पर श्रीपुर में एक मंदिर बनवा दें। सच मानो ठकुराइन, एक बार उनके दर्शन हो जाते तो जीवन सफल हो जाता। जी की हवस निकाल लेती। रेवती जब खामोश हुई तो ठकुराइन की आंखों से आंसू जारी थे। दूसरे दिन एक तरफ हीरामणि की सालगिरह का उत्सव था और दूसरी तरफ तखत सिंह के खेत नीलाम हो रहे थे। ठकुराइन बोली, मैं रेवती रानी के पास जाकर दुहाई मचाती हूँ। तखत सिंह ने जवाब दिया, मेरे जीते जी न होगा। आषाढ़ का महीना आया। मेघराज ने अपनी प्राणदायिनी उदारता दिखाई। रिमझिम बारिशें हो रही थी। श्रीपुर के किसान अपने अपने खेत जोतते चले जा रहे थे। तखत सिंह के पास अब खेत न थे, केवल एक गाय थी। वह अब दिन के दिन उसे चराया करता। उसकी जिंदगी का अब यही एक सहारा था। उसके उपले और दूध बेचकर गुजर बसर करता। कभी कभी फाके करने पड़ जाते। यह सब मुसीबतें उसने झेली, मगर अपनी कंगाली का रोना रोने के लिए एक दिन भी हीरामणि के पास न गया। हीरामणि ने उसे नीचा दिखाना चाहा था, मगर खुद उसे ही नीचा देखना पड़ा। जितने पर भी उसे हार हुई। पुराने लोहे को अपने नीचे हट की आंच से न झुका सका। एक दिन जब रेवती को पता चला तो उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुमने गरीब को सताया, अच्छा नहीं किया। हीरामणि ने तेज होकर जवाब दिया, वह गरीब नहीं है, उसका घमंड मैं तोड़ दूंगा। दौलत के नशे में मतवाला जमींदार वह चीज तोड़ने की फिक्र में था जो कहीं थी ही नहीं। जैसे नासमझ बच्चा अपनी परछाई से लड़ने लगता है। साल भर तखत सिंह ने ज्यों-त्यों करके काटा। फिर बरसात आई। उसका घर छाया न गया था। कई दिन तक मूसलाधार बारिश हुई तो मकान का एक हिस्सा गिर पड़ा। गाय वहां बंधी हुई थी, दबकर मर गई। तखत सिंह को भी सख्त चोट आई। उस दिन से बुखार आना शुरू हुआ। दवा दारू कौन करता? रोजी का सहारा था, वह भी टूट गया। तखत सिंह बिस्तर पर पड़ा कराह रहा था कि रेवती उसके घर गई। तखत सिंह ने आंखें खोली और पूछा, कौन है? रेवती रानी है। मेरे धन्यवाद, मुझ पर बड़ी दया की। रेवती ने लज्जित होकर कहा, ठकुराइन, ईश्वर जानता है मैं अपने बेटे से हैरान हूँ। तुम्हें जो तकलीफ हो मुझसे कहो। तुम्हारे ऊपर ऐसी आफत पड़ गई और हमसे खबर तक न की। यह कहकर रेवती ने रुपयों की एक छोटी सी पोटली ठकुराइन के सामने रख दी। रुपयों की छनकार सुनकर तखत सिंह उठ बैठा और बोला, रानी, हम इसके भूखे नहीं हैं, मरते दम गुनहगार न करो। दूसरे दिन हीरामणि भी अपने दोस्तों के साथ लिए उधर से जा निकला। गिरा हुआ मकान देखकर मुस्कुराया। उसने दिल में कहा, आखिर मैंने उसका घमंड तोड़ दिया। मकान के अंदर जाकर बोला, ठाकुर, अब क्या हाल है? ठाकुर ने धीरे से कहा, सब ईश्वर की दया है, आप कैसे भूल पड़े। हीरामणि को दूसरी बार भी हार खानी पड़ी। उसकी यह आरजू की तखत सिंह मेरे पाँव को आंखों से चूमे।
अब भी पूरी न हुई। उसी रात को वह गरीब, आजाद, ईमानदार और बेगरज ठाकुर इस दुनिया से विदा हो गया। बूढ़ी ठकुराइन अब दुनिया में अकेली थी। कोई उसके गम का शरीक और उसके मरने पर आंसू बहाने वाला न था। कंगाली ने गम की आंच और तेज कर दी थी। जरूरत की चीजें मौत के घाव को चाहे न भर सके, मगर मरहम का काम जरूर करती हैं। अब ठकुराइन को रोटी की चिंता हुई। अब ठकुराइन खेतों और गांवों से गोबर चुन लाती और उपले बनाती और बेचती। यहाँ तक कि अब उसकी दशा पर हीरामणि को भी उस पर तरस आ गया। एक दिन उन्होंने आटा, दाल, चावल थैलियों में रख करके उसके पास भेजा। रेवती खुद लेकर गई, मगर बूढ़ी ठकुराइन आंखों में आंसू भरकर बोला, रेवती जी, जब तक आंखों से सूझता है और हाथ पांव चलते हैं, मुझे और मेरे मरने वाले को गुनहगार न करो। उस दिन से हीरामणि को फिर उसी के साथ अपनी हमदर्दी दिखलाने का साहस न हुआ। एक दिन रेवती ने ठकुराइन से उपले मोल लिए। गांव में पैसे के 30 उपले बिकते थे। उसने चाहा कि इससे 20 ही उपले लूं। उस दिन से ठकुराइन ने उसके यहाँ उपले लाना बंद कर दिया। ऐसी देवियां दुनिया में कितनी हैं, क्या वह इतना न जानती थी कि एक गुप्त रहस्य जबान पर ला करके मैं अपनी इन तकलीफों का खात्मा कर सकती हूँ, मगर फिर वह एहसान का बदला ना हो जाएगा। एक कहावत मशहूर है, नेकी कर और दरिया में डाल। शायद उसके दिल में कभी कभी यह ख्याल भी नहीं आया कि मैंने रेवती पर कोई एहसान किया है। यह वजादार आन पर मरने वाली औरत पति के मरने के बाद 3 सालों तक जिंदा रही। कभी कभी ठकुराइन को निराहार ही बिताने पड़ते। कभी गोबर न मिलता, कभी उपले कोई चुरा ले जाता। ईश्वर की मर्जी, किसी के घर भरा हुआ है, खाने वाला कोई नहीं है और कोई रो रो कर जिंदगी काटता है। बुढ़िया ने यह सब दुख झेला, मगर किसी के सामने हाथ न फैलाए। हीरामणि की 30वीं सालगिरह आई। ढोल की सुहानी आवाजें सुनाई देने लगी। एक तरफ घी की पूड़ियाँ पक रही थीं, तो दूसरी तरफ तेल की। घी की मोटे ब्राह्मणों के लिए और तेल की गरीब भूखे लोगों के लिए। अचानक एक औरत ने रेवती से आकर कहा, ठकुराइन जाने कैसी हुई जाती है, तुम्हें बुला रही है। रेवती ने दिल में कहा, आज तो खैरियत से काटना, कहीं बुढ़िया मर न रही हो। यह सोचकर वह बुढ़िया के पास न गई। हीरामणि ने जब देखा अम्मा नहीं जाना चाहती तो खुद चला। ठकुराइन ने उसे रोकना चाहा, मगर वह न रुका। हीरामणि ठकुराइन के मकान पर जा पहुंचा तो बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। बुढ़ी का चेहरा पीला था और जान निकलने की हालात उस पर छाई हुई थी। हीरामणि ने जोर से कहा, ठकुराइन, मैं हूँ हीरामणि। ठकुराइन ने आंखें खोली और इशारे से उसे अपना सिर नजदीक लाने को कहा। फिर रुक रुक कर बोली, मेरे सिरहाने पिटारी में ठाकुर की हड्डियां रखी हुई हैं। मेरे सुहाग का सिंदूर भी वही है। यह दोनों प्रयागराज भेज देना। यह कहकर उसने आंखें बंद कर ली। हीरामणि ने पिटारी खोली तो दोनों चीजें हिफाजत के साथ रखी हुई थीं। एक पोटली में 10 रुपए भी रखे हुए थे। यह शायद जाने वाले का सफर खर्च था। रात को ठकुराइन के कष्टों का हमेशा के लिए अंत हो गया। उसी रात को रेवती ने सपना देखा। सावन का मेला है, घटाएं छाई हुई हैं। मैं कीरत सागर के किनारे खड़ी हूँ। इतने में हीरामणि पानी में फिसल पड़ा। मैं छाती पीट पीट कर रोने लगी। अचानक एक बुढ़ा आदमी पानी में कूदा और हीरामणि को निकाल लाया। रेवती उसके पांवों पर गिर पड़ी और बोली, आप कौन हैं? उसने जवाब दिया, मैं श्रीपुर में रहता हूँ। मेरा नाम तखत सिंह है। तब तक रेवती की आंखें खुल गई। वह मन ही मन उस महात्मा को प्रणाम करने लगी और वह जान गई उसके ऊपर उपकार करने वाला वही तखत सिंह है। उसने उस गांव में तखत सिंह का एक मंदिर बनवाया
आज भी श्रीपुर हीरामढ़ी के कब्जे में है, मगर अब वह रौनक दोबारा नहीं हुई। वहां जाओ तो दूर से शिवालय का सुनहरा कलश दिखाई देने लगता है। जिस जगह तखत सिंह का मकान था वहां यह शिवालय बना हुआ है। उसके सामने एक पक्का कुआं और पक्की धर्मशाला है। मुसाफिर यहाँ ठहरते हैं और तखत सिंह का गुण गाते हैं। यह शिवाला और धर्मशाला दोनों उनके नाम से मशहूर